हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि एमबीए एपीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से एमबीए कोर्स का इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। हमारा जो ये एमबीए है, जो कि एपीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ये 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेम का एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट सेम में इसमें अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। हर सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि टोटल है, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये 100 मार्क्स दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। हर सेमेस्टर के एंड में यूनिवर्सिटी एक एग्जामिनेशन करवाएगी, जिसे सेमेस्टर एग्जाम भी कहते हैं। और उसका जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी से बन के आता है, जिसके लिए आपको एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट आपको देना होगा। ये 70 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 25, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स कि आउट ऑफ 70 25 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स है। आपको 25 नंबर लाने ही होंगे अगर अगर इस पेपर में आपको पास होना है, एक्सटर्नल मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सेम 30 मार्क्स का इंटरनल होगा। तो 70 मार्क्स का एंड एग्जाम होता है, और 30 मार्क्स का ये इंटरनल एग्जाम होता है, जिसे नाम दिया गया है CIE, कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन। इसमें कंटिन्यूअस का मतलब है कि ये थ्रू आउट सेमेस्टर चलेगा, और ये 30 मार्क्स आपको आपके सब्जेक्ट का जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा होगा वो आपको इवेल्युएट करेगा। तो इस केस में देखिए, हर सब्जेक्ट में ये मार्क्स इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, और सब्जेक्ट टीचर जो है वो 30 मार्क्स के लिए आपको थ्रू आउट सेमेस्टर इवेल्युएट करेगा। और इस 30 मार्क्स में भी आपको 11 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। मिनिमम 11 नंबर अगर आपके नहीं आते हैं तो आप इंटरनल्स में फेल हो सकते हैं। और इंटरनल में फेल का मतलब है कि अगर आप एक्सटर्नल पास भी हो गए और इंटरनल में आप फेल हो गए, तो इस सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है आपका यूनिवर्सिटी डिक्लेयर नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी को जब तक 30 में से आप पासिंग मार्क्स नहीं ला के देते, तब तक यूनिवर्सिटी उस सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती है। तो ये इस तरह से डिवाइडेड है। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, क्योंकि ये पूरे सेमेस्टर चलने वाला है, तो ये किस तरीके से होगा ये भी आप समझ लीजिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सब्जेक्ट से, मैनेजमेंट प्रोसेस। जिस वैसे ये सभी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, पर एक आपको समझाने के लिए एक सब्जेक्ट का उदाहरण लिया हूं मैंने। सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस। हर सब्जेक्ट 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं। हर यूनिट्स के अलग अलग मार्किंग सिस्टम बनाया हुआ है हमने। तो इसमें CIE, कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन 1 और कंटिन्यूअस इवेल्युएशन 2। तो CIE 1, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है, आप वेटेज यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। यहाँ ये मत सोचिएगा कि 8 नंबर का ही पेपर होगा। पेपर कितने भी मार्क्स का हो सकता है, और जितने भी मार्क्स आप उसमें से लेकर आएंगे वो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसका वेटेज 8 में। ठीक है। तो ये 8 मार्क्स का होगा। 8 मार्क्स में हम यूनिट 1 और यूनिट 2, यहाँ पर लिखा है कि इवेल्युएशन टूल्स क्या होंगे, ये रिटर्न टेस्ट के रूप में होगा। और इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका वेटेज रहेगा, प्लस आपकी अटेंडेंस का वेटेज रहेगा। तो यहाँ अटेंडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, अभी आगे भी देखेंगे आप, अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपकी अगर अटेंडेंस है तो उसका भी वेटेज यहाँ पर जाएगा। तो रिटर्न टेस्ट जो होगा वो यूनिट 1 और यूनिट 2 में होगा। और ये टेंटेटिव मंथ है, अक्टूबर के मंथ में होगा। ये सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में ये कंडक्ट कराया जाएगा। ये रिटर्न के फॉर्म में होगा। तो ये CIE 1 8 मार्क्स का, जो कि यूनिट 1 और 2 को कवर करेगा। इसके बाद कंटिन्यूस इवेल्युएशन जो इंटरनल का है वो दिसंबर में होगा, जो 2 होगा। ये 12 मार्क्स का वेटेज है। 12 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर टेस्ट में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इवेल्युएशन सिस्टम में आपके 3 यूनिट्स पूछे जाएंगे, यूनिट 3, 4 और 5। तो 3 यूनिट्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पर वेटेज जो है वो बढ़ गया है, वो है 12 नंबर का। प्लस यहाँ भी अटेंडेंस का को महत्व दिया गया है, तो अटेंडेंस जो है उसका भी वेटेज यहाँ पर जाएगा। तो इस तरह से पूरे सेमेस्टर में 2 बार आपका एग्जामिनेशन होगा, या कहें कि इवेल्युएशन होगा, जो कि आपकी फैकल्टी करेगी, जो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की फैकल्टी है। जिसमें पहला होगा 8 नंबर का, दूसरा होगा 12 नंबर का। ये दोनों मिलाते हैं अपन तो हो जाते हैं 20 मार्क्स। तो ये 20 नंबर में आपका ये
रिटन टेस्ट और ये यूनिट जो 5 है पूरी, ये इस तरह से हम लोग इवेल्युएट करेंगे। इसके साथ चलता है क्लास क्लास पार्टिसिपेशन। ये थ्रू आउट सेमेस्टर चलेगा, पूरे होल सेमेस्टर में चलेगा। इसमें 10 मार्क्स का वेटेज है इसका, 10 नंबर आपको इसमें इससे लेकर आने हैं। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है आपकी क्लास में आपकी अटेंडेंस, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास में आपकी अटेंडेंस, जो कि सब्जेक्ट टीचर आपकी मेंटेन करेगा, और सब्जेक्ट टीचर इसके आधार पर आपको नंबर देगा। साथ ही अगर टीचर कोई फैकल्टी कोई असाइनमेंट्स देता है आपको करने को, असाइनमेंट्स छोटे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि लाइब्रेरी में बैठ के हो, या आपको घर से करके लाने के लिए दिए गए हों, या XYZ जो फैकल्टी करवाए, फैकल्टी के ऊपर है वो कैसे असाइनमेंट करवाता है, कैसे असाइनमेंट देता है। अगर वो ऑब्लिक है यहाँ पर कोई, वो क्विज भी करा सकता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दे सकता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसके भी नंबर जो हैं वो यहाँ पर वेटेज में जाएंगे। साथ ही अगर सेमिनार वगैरह करवाता है, आपको प्रेजेंटेशन देता है, कुछ टॉपिक देता है आपकी फैकल्टी की, आप उसमें प्रेजेंटेशन दीजिए, सेमिनार दीजिए, तो ये भी एक इवेल्युएशन का क्राइटेरिया रहेगा। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके अलावा क्लास पार्टिसिपेशन में आएगा कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट टीचर आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करा रहा है, या लाइफ स्किल के जो सेशंस हो रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ओवरऑल जब हम इंटरनल मार्किंग करते हैं तो सभी फैकल्टी साथ में बैठ के और इसको एक साथ ही कैलकुलेट करती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि कुछ सेशंस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें जो आपको आपकी जो उपस्थिति है, जो आपने अटेंडेंस दी है अपनी, ये सब रिकॉर्ड हो रही है, और इसका वेटेज 10 जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप पूरे सेमेस्टर में इन सभी एक्टिविटीज को में पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, टेस्ट में सब होगा, तो आपको आउट ऑफ 30 जो है मार्क्स हम लोग अलॉट करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाते हैं। और वो मार्क्स जो है आपके, वो यहाँ 70 मार्क्स के साथ जितने भी नंबर जो एंड सेम में एग्जाम में आप जो भी नंबर पाएंगे, जितने भी नंबर आप लेकर आएंगे, उसमें वो 30 ऐड हो जाते हैं, और टोटल आपके नंबर यहाँ पर यूनिवर्सिटी चढ़ा के मार्कशीट भेज देती है। तो ये है इंटरनल इवेल्युएशन के क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए। और अगर आपको इसमें कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो मेरा नाम डॉक्टर संकल्प शुक्ला है, मैं आपका क्लास टीचर हूँ। आप मुझसे कभी भी आकर के मिल सकते हैं, और इसकी डिटेलिंग अगर आपको चाहिए हो तो आप जरूर ले सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू।